अब आप लोग इसे कैसी नोटिस समझोगे वो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। एक स्पेशल मेल आई है वीर सिंह की। बोलते हैं कि भाई साहब आपने मेरी पूरी मेल नहीं पढ़ी, मैंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था और आज मेरा 4 मंथ का अलाउंस अपलोड हो गया है। नारनौल वालों का, ग्रेजुएशन वालों का आप हमेशा यही बोलते हो कि नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यही नोटिस दिया गया सभी को, जिसके नोट लाइव रजिस्टर्ड आया हुआ है उसका भत्ता काटा जा रहा है। और ऊपर से ये बोला जा रहा कि अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ उन्होंने तो साफ तौर पे यही बोल रखा है कि उनका अब भत्ता नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे वीडियो बनाते जा रहे हैं उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हमारा भत्ता जो है आ गया है, अपलोड हो गया आईडी में, आया नहीं था। आप वो पहले इंसान हो जिसने ये बताया कि मैंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था, मेरा भत्ता आया है। लेकिन अब भी मेरे को डाउट है। डाउट वो ये है कि अब 3 तारीख देखो, आज ये अलाउंस आया है, ठीक है। 3 तारीख को 15 रुपये अलाउंस आया है। ऊपर भी है क्या? अरे वाह! 3 तारीख को 15 रुपये अलाउंस आया, बहुत अच्छी बात है। बहुत आपके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, खुशी तो दी है कि हमने ये बोला कि यार नहीं आएगा, नहीं आने के बाद भी आपका आ गया, तो आपको खुशी मिली है। पहले हम यही बोलते थे आएगा आएगा, फिर आएगा है नहीं, उसमें आपको ज़्यादा दुख होता। ठीक है। अब ये देखो कि अब इसमें कंफर्म करने वाली बात ये है कि हो सकता कि आपका ये अलाउंस जो है पेंडिंग, जो पहले का था वो आया हो। ठीक है। और अभी अगर आपका हालांकि जो अभी फ़िलहाल का हिसाब किताब क्लियर हुआ है वो अपलोड करने के बाद वो आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, इससे खुशी का भी कोई और बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले अभी भी यही बोल रहे हैं, हमने कॉल की थी वो भी यही बोल रहे थे कि जिन जिन साथियों ने री रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनकी आईडी डेड हो गई थी, उनका भत्ता काटा जा रहा है। ठीक है। आप यो पहले इंसान हो जिसका भत्ता आया है। ठीक है। अभी आगे और देख लेंगे। कभी कभी एक्सेप्शनल केस सुना है, अपवाद, वो भी हो जाते हैं। हो सकता कि आप वही हो, मतलब 100 में से इक्का दुक्का बच्चे के पास गलती से भी पैसे आ जाते हैं। ठीक है। अभी इस ये नोटिस भी कोई श्योर नहीं है कि सभी के पैसे आएंगे, और ये नोटिस भी कोई श्योर नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि भत्ता अपलोड तो मैंने काफ़ी सारे बंदों को दिखाया है। और ऊपर से सीनियरिटी जो लिस्ट है वो हर मंथ अभी भी लगती जा रही है। अगर उनको सक्षम योजना से निकाल दिया है, अभी रोकना पड़ेगा भाई, एक सेकंड रुको। ये अच्छी बात है यार, आपके पैसे आए ना, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारे कौन से जेब से जा रहे हैं, भगवान के आपके पास ऐसे पैसे आते रहें। लेकिन यार जहाँ तक कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले ने बोल रखा ना कि पैसे नहीं आएंगे बाकियों के ऐसे, तो कभी कभार हो जाता है कि दो बच्चे के मिस्टेक से भी हो जाता है, कुछ भी मान लो। लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन यही बोलता है अभी भी, कि पर्सनल कॉल करके भी हमने पूछ रखा है कि बोलेंगे जिनका री नोट लाइव वाला वो है ना, उनके पैसे नहीं आएंगे। ये सिर्फ यही बोलते जा रहे हैं। बाकी आप वेट करते जाइए, अपने अपने चेक करते जाइए। जब जब मैं सैलरी की वीडियो बनाता हूँ तो इसीलिए बनाता हूँ कि किस बच्चे के अपलोड हुए, जब अपलोडिंग की वीडियो बनाता हूँ तो अपने अपने चेक किया करो। सैलरी की वीडियो बनाता हूँ तब अपनी सैलरी चेक कर लिया करो। और ऐसी को नोटिस हो कि आप भी कहीं ऐसे हो, रिलेशन किया हो आपने और आपके भी अपलोड हो रहे हो और आपकी भी सैलरी आ गई हो, तो अभी आप डेंजर जोन से बाहर हो गए, उसका मतलब तो यही है भाई। ठीक है। आगे इनका पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए उनको एक बार डेंजर जोन में रखा गया है और यही बोला गया है कि पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके पैसे आए तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी भी पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपने चेक करते रहना भाई। ठीक है। कोई ऐसे लिखित में नोटिस कोई नहीं दे रहा है, ये चीज़ें सिर्फ बोल के बताई जा रही हैं। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कॉल करके पूछ लो, चाहे आप जा करके पूछ लो, आप सभी को यही नोटिस मिलेगा। हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे कि हम ही ये चीज़ बता रहे, नहीं, सभी यही बात बोल रहे हैं। किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले जाओ, सभी बच्चों को यही जवाब दिया जाता है। ये पहले तो ढंग से बात नहीं करते, बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी बोलते हैं कि नहीं आएगा। ठीक है। तो अपना सिर्फ अपने पास सिर्फ यही रास्ता कि वेट कीजिए। अगर आपके अपलोड हो रहे हैं तो वेट कीजिए, अदरवाइज नोट रिक्वायर्ड आएगा कि आपके भत्ते अपलोड नहीं होएंगे। ठीक है। मेन चीज़ है यही, बस आप वेट करते रहिए। अगर आपकी आईडी सही है तो, अगर आपकी आईडी में ही भत्ता अपलोड नहीं हो रहा, फिर तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसे आएंगे नहीं।
जब अपलोड ही नहीं हो रहा, तो अगर आपके पैसे भी अपलोड हो रहे हैं और फिर भी और खाते में भी आ रहे हैं, फिर तो आपकी आईडी सही है, चाहे भले ही आपने रीरजिस्ट्रेशन किया हो। बस वो चीज़ें कभी-कभी क्या होता है कि मैंने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में काम कर रखा है, कई चीज़ें चढ़ानी भूल जाते हैं वो। अगर उन्होंने वो चीज़ चढ़ा दी, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो, आपके पैसे आएँगे। देखो, जो चीज़ डिपार्टमेंट है ना, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो कहीं गलती से आपको निकाल दिया, तो चाहे गलती आपकी हो तो निकाल ही दिया, चाहे ना हो तो भी निकाल दिया। और अगर आपकी आईडी में दिक्कत है, उन्होंने सही कर दी, तो कर ही दी भाई। ये 2 ही चीज़ें हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपकी मिस्टेक हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अगर उन्होंने जो कर दिया फाइनल वही है। अंपायर का फैसला आखिरी में मान्य होगा। तो वही चीज़ है, वो अंपायर है भाई, ठीक है। इस हिसाब से अब मैं क्या बताऊँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन आईडी का पता यहीं से चल जाएगा आप लोगों को कि आपकी आईडी में भत्ता अपलोड होना बंद हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा, कैंडिडेट सस्पेंड, डिबार्ड, रिजेक्टेड, कुछ ऐसा कुछ आपके आएगा लिखा हुआ, वो अपना चेक कर लियो। अगर भत्ता प्रॉपर अपलोड होता जा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, जो री रजिस्ट्रेशन कर रखा है जिन्होंने, उन सभी के लिए, चाहे नोट लाइव आ रखा हो, अगर भत्ता प्रॉपर अपलोड हो रहा है, तो वो कभी भी आ सकता है आपके अकाउंट में, जैसे कि आज आया है। ओके दोस्तों, गुड नाइट।